Good morning everyone. This is second video of Geography chapter 8th. बेटा इससे पहले वाली वीडियो में जैसे आपने अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ा, वहाँ पर कैसे उसको इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है क्योंकि जो इक्वेटर है वहाँ नज़दीक से गुजरती है। अमेज़न रिवर्स है, रिवर्स ऑफ माउथ के बारे में, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम क्लाइमेट के बारे में, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अब क्लाइमेट, दो वर्ड आपने सुने होंगे, क्लाइमेट और वेदर। अब वेदर में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर होता है, वेदर चेंजेस डे टू डे, आर टू आर, घंटे घंटे में, या हम कह सकते हैं दिन प्रतिदिन वेदर चेंज हो जाता है। बट जो क्लाइमेट होती है इट्स स्टे अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक स्थिर रहती है। जैसे गर्म, जैसे अब सर्दी का है तो सर्द जलवायु है। As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and it's characterized by a hot and wet climate throughout the year. अब जब हमें ये पता है कि जो अमेज़न बेसिन है वो इक्वेटर के नज़दीक है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो हॉट होगा, गर्म होगा। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, जो दिन और रात है वो एक जैसी गर्म होती है, ह्यूमिड होती है, आर्द्र होती है, नमी रहती है। द स्किन फील स्टिकी, और जो स्किन होती है लोगों की वो चिपचिपे फील करते हैं वो। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, रोज़ बारिश हो जाती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, जो दिन का जो टेम्परेचर होता है हाई होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। रात के समय टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है बट जो उसमें आर्द्रता है वो यूं की यूं रहती है। अब रेन फॉरेस्ट्स क्या होते हैं। एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। अब हमें भी पता है जहाँ पर हम ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर वनस्पति वेजिटेशन होती है वो ज़्यादा होती है, तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने के कारण छोटी छोटी वनस्पति उगती ही रहती है। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाई लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। अब इतनी वो हो जाती है, जो ग्राउंड है मतलब पौधे हैं इतने ज़्यादा उग जाते हैं, इतने घने जंगल हो जाते हैं कि इवन जो सनलाइट है उसको भी ज़मीन तक नहीं जाने देते। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन मे ग्रो हेयर, ऑर्चिड्स, ब्रोमडेलास ग्रोज द प्लांट पैरासाइट्स। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना। अब दो वर्ड आए हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होता है वनस्पति से संबंधित और फोना होता है प्राणी जात से संबंधित। बिसाइड्स सच एज टुकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड plumage, oversized bills of eating make them different from birds we commonly see in India. अलग तरह के पक्षी यहाँ पर मिलते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह के पक्षी हमें रोजाना देखने को नहीं मिलते हैं। These birds are make loud sound in the forest, तो जंगल में जो इन पक्षियों की आवाज़ होती है वो गूंजती है। Animals like monkeys, sloth and ant eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Crocodile, snakes, pythons around, anaconda and boa constrictor are some of the species. Beside the basin is home of thousands of species of insects, several species of fishes including the flesh-eating piranha fish is also found in this river. The basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found here. यानी हर तरह के जो जानवर होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। पिराना फिश है जो यहाँ की फेमस है, वहाँ पर पाई जाती है। अब हम देखेंगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, किस तरह का जीवन वो लोग जीते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लीनिंग सम ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब लोग यहाँ पर अपना भोजन कैसे उगाते हैं, कुछ छोटे से एरिया के पेड़ पौधों को वो साफ कर देते हैं और वहीं पर वो लोग खेती करते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। जो आदमी होते हैं वो पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि औरतें होती हैं वो फसलों की देखभाल करती हैं। दे मेनली ग्रो
दे मेनली ग्रो टैपिको, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। वो मुख्यतः टैपिको, पाइनएप्पल और मीठा आलू जो होता है, स्वीट पोटैटो होती है, शकरकंद जो होता है, वो लोग उगाते हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग एंड अनसर्टेन इट इज़ नॉन it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. Their staple food is manioc, also known as cassava. They grows under the ground like the potato. They also eat queen ants and egg sacs. Cash crops like coffee, maize and cocoa आर ऑल्सो ग्रोन हियर। यानी यहाँ पर ये जो लोग होते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इनका मेन है। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है बेटा पेड़ पौधों को काटना, जंगल को साफ करना, वहीं पर फिर खेती करना। और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर घास वगैरह को जलाते हैं, वहाँ खेती करते हैं। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ मिट्टी की उर्वरता ख़त्म हुई फिर आगे चले जाते हैं ये। The rainforest provide a lot of wood for the house. Some families live in the thatched house shaped like beehives. There are other large apartment like houses called मलोका with a steepy slanting roof. यहाँ पर steepy slanting roof मतलब इन जो लोगों के जो रहने का ढंग है वो steepy slanting roofs अपनाते हैं। ये steepy slanting roofs जैसे इस तरह से त्रिभुज के आकार में घर बनाए और उनकी जो छतें होती है वो भी इसी तरह से ढलान में होती है। ऐसा क्यों बनाते? क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होने के कारण फिर उन छतों पर है जो पानी नहीं रुकता है अगर ये इस तरह की ढलवां छतें बनाते हैं तो। और अब बारिश ज़्यादा होने के कारण इन लोगों को इस तरह की छतें बनानी पड़ती हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजेस। धीरे धीरे बदल रहा है वहाँ के लोगों का जीवन। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड only by navigating the river. In 1970 the Trans-Amazon Highway made all parts of rainforest accessible. अब लोगों का जीवन बदल रहा है, रोड पहुंच रहे हैं, रेलवे लाइन को वहाँ से बिछाया जा रहा है। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेज। अब जो ज़्यादा घने जो स्थान होते हैं वहाँ पर एरोप्लेन्स का यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं। The indigenous population was pushed out from the area and faced to settle in the new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. यहाँ के लोग अलग अलग तरह की फार्मिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biology diverse rainforest forest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil of washed away as the rains fall and the lush forest turns into a barren landscape. ये कहते हैं कि जो अमेजन बेसिन में जो जंगलों का जो विस्तार है वो लगभग कम होता जा रहा है। अब आप पिक्चर से ही देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे वन हैं। अब धीरे धीरे जब मनुष्य डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता है उसको सब कुछ चाहिए होता है, पेड़ पौधे, खेती करने के लिए खेत भी चाहिए होते हैं, फैक्ट्रीज भी चाहिए होते हैं, घर भी चाहिए। अब देखो फर्स्ट में यहाँ पर इतनी वनस्पति थी, आगे चलकर इतनी रह गई है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने घर बनाए, खेत बनाए और अपने रहने के लिए जगह उन्होंने सेट की। और आगे चलकर देखिए ये कितनी कम रह गई है। यानी धीरे धीरे करके वनस्पति का जो यहाँ पर खात्मा हो रहा है, ख़त्म होती जा रही है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।